गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताने वाली हूँ और हम सबका दिल बहुत खुश हो जाता है हम जब भी कोई इंस्पायरिंग जो हमारे अंदर प्रेरणा भर दे सुनने में अच्छा ही लगता है। तो मैं बात शुरू करती हूँ। वेमेन आर एम्पावर्ड। हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। और ये वीडियो खास तौर से मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, मेरे क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके अंदर ये बात आती है, अरे हम कुछ नहीं कर सकते, अरे तुम सब कुछ कर सकते हो। आज की कहानी से आप सुनेंगे। मेरे हर वीडियो में आपको कंटेंट मिलेगा, यानी एक ऐसा मटेरियल, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आप सुन के उसको धारण करें। तो ये कहानी बता रही हूँ मैं से उस लेडी की जिसका सपना था पायलट बनने का। और बात उन दिनों की है। किन दिनों की है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की मैं बता रही हूँ। आर्थिक बदहाली, तंगी में गुजरते हुए दिन थे उस लेडी के, जिसका नाम है बेसी कॉलमैन। बहुत गरीबी से गुजारा बसर हो रहा था। पढ़ाई भी मुश्किल चल रही थी, क्योंकि पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसे के अभाव में आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो बहरहाल पढ़ाई भी छूट रही थी, मोटिवेशन कुछ नहीं था। उधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समापन पे और सबको समझ में आ गया था कि वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जो हमने खोया उसको पा नहीं सकते थे। इसी कड़ी में बेसी के भाई जॉन भी फ्रांस से लौटे। और आपको मालूम ही है, जब भी कोई योद्धा, कोई वॉरियर सोल्जर अपने घर लौटता है किसी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक उपलब्धि के बाद या त्रासदी के बाद, बच के निकलने के बाद, तो हम ईश्वर को लाख लाख प्रणाम करते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं कि हम युद्ध से वापस आ गए। वैसे ही आने के बाद जॉन ने, अरे किस्सों की झड़ी लगा दी अपने बैंड से। बार बार कहती, क्या बात है, फ्रांस की जो लेडीज हैं कमाल का हवाई जहाज उड़ाती हैं। और बच्चों, क्या आपको भी अच्छा लगता है हवाई जहाज उड़ाना? और जब कभी आप वास्ट ब्लू स्काई को देखते हैं, खुले हुए विस्तृत आकाश को, आप क्या परिकल्पना करते हैं कि काश आप भी ऊपर हवा में, क्या कह रहे, घोते लगाते, जैसे विमान लगाता है। तो उसके भाई जॉन भी यही कहते, कमाल की लेडीज हैं फ्रांस की, क्या खूबसूरती से हवाई जहाज उड़ाती हैं। कभी यान यानी हवाई जहाज हवा से नीचे गोते खाता और अचानक ऊपर चला जाता, फिर बादलों में छुप जाता, अचानक से बादलों में आता, और जिंग जैंग स्विंग, इस तरह की शब्दावली यूज करते। तो उसकी बहन बेसी सोचती, क्या खास बात होगी फ्रांसीसी लेडीज में जो उसमें नहीं है। खैर, एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमेशा आड़े आता है। तो वो सोचती, काश मैं भी हवाई जहाज उड़ा लेती। देखो बच्चों, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप सपने देखते हैं उस डिजायर को, उस ड्रीम को पाने के लिए दिन और रात, जिसको बोलते हैं ना, 24x7 कमर भी कसनी पड़ती है। मेहनत के लिए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। इसीलिए तो बनाए गए हैं प्रोवर्ब्स, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। बेसी ने भी सोचा। क्या नाम बताया मैंने आपको? बेसी कॉल मैन। उसने कहा, मैं तो पार्लर में काम करती हूँ, शिकागो के छोटे से पार्लर में काम करने वाली, जहाँ लोगों के वो नेल साफ करती, पेंट लगाती और पार्लर में जो भी काम होता। तो इस आर्थिक तंगी से गुजरने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो काफी गरीबी देखने के बाद उसने तय किया वे भी हवाई जहाज सीखेगी। अब प्रश्न था सामने, सीखने के लिए कहाँ जाए, क्योंकि उस समय सिखाने वाला कौन था, क्या प्रोसीजर्स थे, कहाँ फॉर्म्स भरना था। कहीं भी फॉर्म भरती तो लोग उसको हंसी मजाक में उड़ा देते और क्या कहते, जैसे होता ही है, ताने मारते, अरे भाई घर संभालो घर। क्योंकि वो अश्वेत थी, समझ रहे हैं ना, अश्वेत और ऊपर से फीमेल। तो लोगों ने बहुत तंज कसे, लेकिन भाई का एक स्टेटमेंट उसके दिल पे लगा। अरे तुम क्या हवाई जहाज उड़ाओगी, फ्रांसीसी लेडीज तो कमाल करती हैं, उनके पास जो अडेप्टनेस, जो एक्सपर्ट
जैसे कहते हैं ना, एक्सपर्टीज है उसमें। ये बात चुभ गई। और क्या उसने सोचा, हम लेडीज किसी से कम नहीं है। सोचा ठीक है, कुछ पैसे इकट्ठा करती हूँ। और धीरे धीरे उसने थोड़ी मदद ली लोगों से, थोड़े पैसे इकट्ठा किए। और सोचा नहीं, मैं भी फ्रांस जाऊंगी। फ्रांस जाके सबसे पहले मैं भाषा सीखूंगी, क्योंकि बिना भाषा के किसी कोर्स को करना तो असंभव था। पहुंचती है फ्रांस, वहां भी आवेदन करती है, कई बार रिजेक्ट होती है। फिर लैंग्वेज सीखने के बाद उसने 15 जून, जिसको हम कहते हैं 1921 में, एरोनॉटिक्स का ग्रेजुएशन किया। डिग्री हाथ में आ गई, लैंग्वेज सामने आ गई। तो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन बन के अपने स्वदेश लौटती है। उसे मालूम था उसके देश में पायलट वाली महिलाएं बहुत कम हैं। तो पहला खिताब जीतने के लिए, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट लेडी, बहुत प्रसिद्ध पायलट बनी, अपने देश लौटती है और कदम कदम पे इतिहास रचती है। सनसनी जिसको कहते हैं, रच दी। और जब उसने इतिहास रच के अपने भाई को दिखा दिया कि लेडीज किसी से कम नहीं है, तो आप भी तो किसी से कम नहीं है। आप में क्या कमी है? बस विल पावर जगाइए, हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी को भी जगाना पड़ता है, किसके लिए? आपके अंदर बल है, पौरुष है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप राम भक्त हैं। तो जब हनुमान जी को भी कहा ना, संजीवनी बूटी ले आओ, हनुमान जी तो सेवक है राम जी के, पूरा का पूर्वा पर्वत ले आए। इतना बल और पौरुष है, जगाने की जरूरत है अपने अंदर। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरे वीडियो से आप इंस्पायर्ड हो। हर मैसेज को आप अपने दिल पे, अपने मन पे उतारिए। अगर आप इस मैसेज से एक लाइन भी अगर सीख पाते हैं कि गरीबी कुछ नहीं होती, रोड़े रास्ते के कुछ नहीं होते, हैंडीकैप आप मन से होते हैं और दिमाग से नहीं। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप अपनी जीत को, अपनी जंग को सफलता में बदल सकते हैं। क्योंकि हर असफल आदमी कई बार असफल होता है, उसके बाद सफलता के मुकाम पर चढ़ता है। किसी का भी एग्जाम्पल देख लो। तो इस बात को अपने मन में डालिए कि आपके अंदर वो सारी पावर्स है, सारा पोटेंशियल है। और वीडियो में अगर आपको इतनी सी भी बात नहीं लगे, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे कि पार्लर से शुरू किया हुआ सफर, वो लेडी कहती है, हाँ मैं भी हवाई जहाज उड़ा सकती हूँ, ठीक आपकी जैसी थी बच्ची हो। आशा करती हूँ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर